अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात दाम का जो है आज लेक्चर नंबर 7 में आज हम यहाँ पर जमा हैं और हम आज अद-दर्सुल खामिस अव्वल सूरतुल अहज़ाब आयात 28 ता 31 ये हम इन आयात का मफ़हूम और तर्जुमा सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी तिलावत कलाम पाक और उसके बाद हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर हम बामुहावरा तर्जुमा और इसका जो मफ़हूम है या पस मंज़र है वो भी जो लिखा हुआ है वो भी हम समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। या निसाअन नबिय्यि मन यअति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, सबसे पहली आयत सबसे पहले इसका हम पस मंज़र देखते हैं। ये इसका पस मंज़र को शान नुज़ूल भी कहते हैं कि वजह क्या बनी इन आयात के नाज़िल होने की। तो यहाँ पे लिखा है, देखें, ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा जो यहूदियों के खिलाफ लड़ा गया में फतूहात के बाद बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा। तो अज़वाज मुताहरात ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल के बारे में फरमाइश की, यानी माल की, कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीज़ें उनकी फरमाइश करने लगी। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। या अय्युहन नबिय्यु, खिताब अल्लाह ताला अपने नबी से कर रहे हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, लिअज़वाजिका अपनी बीवियों से। अज़वाज ज़ौज की जमा है, ज़ौज कहते हैं बीवी को, ज़ौजा बीवी को कहते हैं, उसी की जमा है अज़वाज। ले अज़वाजिका अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, इन अगर, कुन्तुन्ना तुम हो, तुरिदना चाहती हो, अल हयातद दुनिया दुनिया की जिंदगी, व ज़ीनतहा और इसकी ज़ेबो ज़ीनत यानी दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो। फ़तआलैना, फ़तआल ताल का मतलब होता है आना, फ़तआलीना जम
तुम्हें कुछ माल दे दूं, व उसर्रिहुन्ना, और तुम्हें रुखसत कर दूं, सराहन जमीला, सराहन रुखसत करना, जमीलन अच्छी तरह। अल्लाह ताला इख्तियार दे रहे हैं अज़वाज मुताहरात की बीवियों को। पहली आयत में ये फरमाया गया कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। अगली आयत, व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला, व इन कुंतुन्ना, व इन और अगर, कुंतुन्ना तुम हो, तुरिदना चाहती हो, अल्लाह अल्लाह को, व रसूलहू और उसके रसूल को, व दारुल आखिरा और आखिरत के घर की तलबगार हो, आखिरत के घर को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला अअद्दा तैयार कर रखा है, लिल मुहसिनात नेकोकार औरतों के लिए, मिन कुन्ना तुम में से, अजरन अजीमा अजर अजीम बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। इसका बाब मुहावरा तर्जुमा ये होगा, और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर की तलबगार हो, आखिरत का घर यानी जन्नत की तलबगार हो, तो तुम में से जो नेकोकारी करने वाली हैं, जो तुम में से नेकोकार औरतें हैं, इनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। पहली आयात में अल्लाह ताला अज़वाज मुताहरात को इख्तियार दे रहे हैं कि जब वो माल का मुतालबा कर रही थी तो अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी कि ए नबी की बीवियों, तुम जो हो वो मिसाल हो, जिस तरह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए मिसाल हैं, तो तुम्हारा किरदार भी क्या होना चाहिए, मिसाली होना चाहिए। कुर्बानी देने में, इसार करने में, तकलीफ उठाने में तुम्हारा एक मयार होना चाहिए, और तुम भी मालूम मता ये चाहती हो, तो अल्लाह ताला ने बतौर नाराज़गी अपने रसूल की ज़बानी फरमाया कि ए नबी इनसे कह दीजिए, पहली शर्त ये, पहला इख्तियार ये कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं, यानी कुछ माल देकर एहसन तरीके से मैं तुम्हें कुछ माल दे दूं और तलाक देकर तुम्हें अपने आप से जुदा कर दूं। क्यों? क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सिखाने आए थे कि माल जो है और जो औलाद है वो आजमाइश है, फितना है, तो तुम भी इस फितने में पड़ रही हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि फिर तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रहो, नहीं, या तो तुम्हें दीन इख्तियार करना पड़ेगा या फिर दुनिया, इन दोनों में से एक चीज़ आपको चुननी होगी, या दुनिया इख्तियार कर लो या फिर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और यहाँ पर जो तकलीफ़ या आजमाइश पहुँचे उस पर सब्र करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगली आयत में कि अगर तुम चाहती हो अल्लाह और उसके रसूल को, वद्दारुल आखिरा और आखिरत के घर की तलबगार हो, अल्लाह ताला की जन्नतों की तलबगार हो, तो बस बेशक अल्लाह ताला ने नेकोकार औरतों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला जो है वो अहकाम दे रहे हैं अज़वाज मुताहरात को। ये बिलखसूस तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए हैं, अज़वाज मुताहरात के लिए, लेकिन ये बिलअमूम आम तौर पर जो उम्मत की जितनी भी माएँ बहनें हैं उनको भी ये बात समझाई जा रही है कि तुम भी उनके फॉलोअर्स हो, तो आप भी उनकी पैरवी करने वाले, तो आपको भी ऐसा होना चाहिए, या इन अहकाम और आदाब का क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। या निसा अन्नबी, निसा उन औरतों को कहते हैं, या निसा ए औरतों, अन्नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों यानी बीवियों, मैं याती मिनकुन्ना जो लाएगी तुम में से, बिफाहिशतिन बेहूदगी के साथ, नाशाइस्ता चीज़, नाशाइस्ता हरकत, मुबैयना खुली वाज़े,
जो तुम में से या निसा नबी ए नबी की बीवियों मैं जो कोई याती लाए मिन कुन्ना तुम में से बिफाहिशतिन बेहूदगी के साथ मुबय्यनतिन ऐसी बेहूदगी जो वाज़े हो खुली हो फहश हो तो क्या होगा युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन युज़ाअफ़ बढ़ा दिया जाएगा लहा उसके लिए अल अज़ाब अज़ाब ज़िफ़ैन दो गुना दो चंद क्योंकि तुम्हारी जो है वो जिम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है कि तुम नबी की बीवी हो तुम्हारा मकाम और मर्तबा जो है वो सबसे बुलंद है। तो अगर तुम भी ऐसी सरी नाशाइस्ता हरकत करोगी फोश बात करोगी तो तुम्हें क्या होगा दो गुना अजाब दिया जाएगा। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और वकाना और है ज़ालिका ये अला अलल्लाहि अल्लाह पर यसीरन बहुत आसान और ये अल्लाह ताला को ये अजाब देना कुछ भी करना क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और ये खुदा के वो बहुत आसान है। यसीर होता है आसान जैसे आयत में है कि इन्ना मअल उस्रि युस्रन युस्रन यसीर मअल उस्रि युस्रन तंगी के साथ युस्र है आसानी है यसीर आसानी से निकला युस्र से निकला इसका मतलब है आसान। अच्छा वमन यक़नुत अगर नाफरमानी करोगी तो अल्लाह ताला अजाब देंगे दो गुना और अगर फर्माबरदारी करोगी वमन यक़नुत और जो फर्माबरदार बन के रहेगी जो इताअत करेगी मिन कुन्ना तुम में से लिल्लाहि अल्लाह की व रसूलिही और उसके रसूल की और जो तुम में से इताअत करेगी अल्लाह और उसके रसूल की व तामल सालिहन और अमल करेगी सालिहन नेक नुतिहा अजरहा मर्रतैन नुतिहा हम देंगे उसको अजरहा इसका अजर मर्रतैन दो मर्तबा दो गुना व आतदना और हमने तैयार कर रखा है लहा उसके लिए यानी जो फर्माबरदार बनकर रहेगी अल्लाह और उसके रसूल की तो उसके लिए तैयार कर रखा है रिज़्क़न करीमा इज्जत की रोज़ी इज्जत का सामान। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदार रहेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दो गुना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। जी यहाँ तक हमने आज जो है आज के लेक्चर में 28 से लेकर 31 तक आयत पढ़ी। हमने इन आयत का शान नुज़ूल भी पढ़ा वजह क्या बनी इन आयत के नाज़िल होने की ये भी हमने पढ़ लिया और ये मीने जो है ये हम दोहरा देते हैं। जी सबसे पहले तुरिदना तुम चाहती हो तुरिदना तुम चाहती हो उम्मते कुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूं उम्मते कुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूं आअद्दा तैयार किया है आअद्दा तैयार कर रखा है तैयार किया है मुबय्यनतन खुली या वाज़ेह बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन फोश वाज़ेह हरकत युज़ाफ बढ़ा दिया जाएगा युज़ाफ बढ़ा दिया जाएगा यसीरन आसान यक़नुत वो इताअत करेगी वो फर्माबरदार बन के रहेगी लस्तुन्ना तुम नहीं हो मनफी के मानों में होता है लस्तु तो ये जो मुअन्नस के लिए है तो ये आया लस्तुन्ना तुम नहीं हो करना ठहरी रहो करना करार पकड़ो ठहरी रहो अर्रिज्स नापाकी गंदगी। आज हमने ये लेक्चर समझा पढ़ा उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।